संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को बीजेपी द्वारा उपासना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी हॉल में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट और पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 51 लोगों को अंबेडकर रत्न से सम्मानित भी किया गया। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। आज़ादी के बाद पहला दिन ये है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद अगर भारत रत्न की पहल करने और उनको भारत रत्न देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और जो उनके 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, चाहे वो उनका जन्म स्थान हो, चाहे उन्होंने जहाँ पढ़ाई की हो, जहाँ उन्होंने शोध किया, उन स्थानों को 5 तीर्थ के रूप में भी उन्होंने मनाया। और सौभाग्य ये है कि हम देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश समरसता की ओर जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री सभी जाति, धर्म, मजहब, पूरा देश एक के रूप में मनाना चाह रहा है। हमेशा 14 अप्रैल से लेकर 6 दिसंबर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। आज उपासना दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ज्योतिराव फूले, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर विचार गोष्ठी में बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे। एक समतामूलक समाज की स्थापना में जो देश में योगदान ज्योतिबा फूले का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंत्योदय योजना और एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक पहुँचे, जनता कैसे जाने, कैसे समझे, उनके विचारों को हम सब लोग मंच के द्वारा साझा कर रहे हैं। और इस बात का संदेश देने का काम कि हम 14 अप्रैल को सब लोग बिजी रहते हैं, एक दिन पूर्व संध्या पर उनको नमन करके उनके विचारों को, महापुरुषों के विचारों को देश और दुनिया में बताएं। हम बताएं कि इन लोगों के जीवन में जो संघर्ष किए हैं, आज उसी के बदौलत हम देश में खुली चैन और खुली हवा में जो सांसें लेते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो समानता का अधिकार, समतामूलक समाज की स्थापना करने में, सबको समान अधिकार, कोई किसी जाति या वर्ग का हो, उनको अपने संविधान में अधिकार देकर जो एक नया युग प्रारंभ किया था, आज हम उनको नमन करते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे जिले के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष समीर आर्य जी उनके विचारों को सुन रहे हैं और नया संदेश हम देकर एक नई जो उपज है, जो हमने 1993 में प्रारंभ की थी उपासना दिवस के रूप में। हमारे जो पुरोधा थे, सूरज भान जी जो गवर्नर रहे उत्तर प्रदेश के, हिमाचल के, भारतीय जनता पार्टी के सचेतक रहे, राष्ट्रीय अनुजाति आयोग के अध्यक्ष रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, अनेक बार सांसद और विधायक रहे, उनके द्वारा किया था, उसकी पहल की गई है और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। और इसका रिजल्ट निकलेगा 2024 में। एक नया संदेश लेकर हम मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। इस उपासना दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ।